मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आंसर साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आंसर कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? आंसर मृत व्यक्ति के। ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आंसर बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आंसर 1950। भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर 1919। रोलेट एक्ट को प्रथम बार 1919 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? आंसर अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बॉक्सर इवैंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर द रियल डील। बॉक्सर इवैंडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? आंसर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आंसर वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? आंसर बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आंसर IPL। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो बताइए आप, भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 14, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? आंसर पद्म विभूषण। सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेंगलुरु। इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? उत्तर लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और दूसरा राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक कौन थे? आंसर वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर जोधपुर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आंसर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट इशू सिस्टम फॉलो किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आंसर 22। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तब इसमें 14 भाषाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? आंसर फ्लाइंग सिख ऑफ मिल्खा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ मिल्खा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? आंसर 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर नरेंद्र मोदी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और 15वें भी हैं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? आंसर अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। क्वेश्चन नंबर 28, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आंसर ताजमहल। 7 अजूबों में से ताजमहल एक अजूबा है जो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर द वेस्टर्न पार्ट्स। सह्याद्री को द वेस्टर्न पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? आंसर हैदराबाद और सिकंदराबाद। ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? आंसर महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 33, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर को। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 26 जनवरी। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंसर कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के गृह मंत्री कौन है? आंसर अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वित्त मंत्री कौन है? आंसर निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के RBI गवर्नर कौन है? आंसर शक्तिकांत दास। भारत के RBI की गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? आंसर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? आंसर धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आंसर श्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, तमिलनाडु के शासक कौन है? आंसर M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? आंसर कोरोना वायरस। दुनिया में 2020 से कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 46, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? आंसर मार्क जुकरबर्ग। संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? आंसर 1995। भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, लेवरेज इडू के संस्थापक कौन हैं? आंसर अक्षय चतुर्वेदी। लेवरेज इडू के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, CA का फुल फॉर्म क्या है? आंसर चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? आंसर 18 साल। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। क्वेश्चन नंबर 51, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? आंसर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वह प्राचीन नाम है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? आंसर दांडी यात्रा। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 53, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आंसर अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? आंसर बंकिम चंद्र। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? आंसर राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आंसर बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 57, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? आंसर माउंट ऑफ डैड। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डैड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, शाहनामा किसकी कृति है? आंसर फिरदौस। शाहनामा फिरदौस की कृति है। क्वेश्चन नंबर 59, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आंसर अकबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? आंसर क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? आंसर जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आंसर 1962। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत चीन युद्ध के समय 1962 में घोषित किया गया था और अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आंसर 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 64, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है?
आंसर USA। हमने USA के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 65। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? आंसर 6 महीने। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? क्वेश्चन 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। क्वेश्चन नंबर 67। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 68। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? आंसर 34 किलोमीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई। क्वेश्चन नंबर 69। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? आंसर प्रेस। फोर्थ एस्टेट पद प्रेस को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 70। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 71। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? आंसर भूकंप की तीव्रता। रिचर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? उत्तर तलोच्चन द्वारा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोच्चन द्वारा बनी है। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर डॉक्टर बी कुरियन। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? आंसर राजस्थान। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? आंसर बिहार। भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 76। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आंसर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आंसर उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? आंसर उत्तरी रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 79। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? आंसर K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। क्वेश्चन नंबर 80। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आंसर मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है? आंसर रुपये। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह या प्रतीक रुपये है। क्वेश्चन नंबर 82। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? आंसर निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचयन से हटा देती है। ग्रेसम का नियम ये कहता है कि निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को चलन से हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा और विनियोजित किया जाता है?
आंसर स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा उसे विनियोजित या उगाहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। तेजड़िया बुल और मुंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? आंसर स्टॉक मार्केट। तेजड़िया बुल और मुंदड़िया बियर वाणिज्य के स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आंसर आयकर। आयकर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि ये आपकी इनकम पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 86। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? आंसर औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर NSE सूचकांक से। निफ्टी NSE सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? आंसर भारत। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। क्वेश्चन नंबर 89। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? आंसर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 90। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? आंसर 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 91। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? आंसर दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 93। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? आंसर बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं। क्वेश्चन नंबर 94। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? आंसर UN वीमेन। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन है। क्वेश्चन नंबर 95। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं जो हर 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? आंसर 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 98। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? आंसर शेर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी शेर है। क्वेश्चन नंबर 99। सार्क कब स्थापित किया गया था? आंसर 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100। भारत में कितने त्योहार हैं? आंसर 36 प्रमुख त्योहार हैं। भारत में 36 प्रमुख त्योहार हैं। क्वेश्चन नंबर 101। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर राजेंद्र प्रसाद।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 102। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? आंसर 8 नवंबर 2016। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 100+ जीके के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।